एक तो आ गया है कि मतलब गट क्लेंजिंग पाउडर्स आ गए कि ये खा लो 15 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए, और तुम्हारा गट क्लेंज हो जाएगा। तो आप उसको ना बस एक पाउडर खिला के साफ कर दिया, ड्रेनेज पाइप नहीं है ये करेक्ट, मैं कि भी वही पाउडर डाला तो वो ड्रेनेक्स जैसे पूरा साफ हो जाएगा और अगले दिन फिर आप हाँ। अपना कोला सोडा बर्गर खाओगे और सब ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट दैट सिंपल। तो पैसे भी बच जाएंगे और फिर केमिस्ट जो है वो बहुत खुश नहीं होगा। तो आपको उसको थोड़ी खुश हाँ, करना हमें है, खुद को खुश करना है। आपने जन्म इस धरती पे केमिस्ट को खुश करने के लिए नहीं लिया है। आपको अपने आप को खुश करना है। इफ यू कैन अफोर्ड एन एवोकाडो वंस इन अ व्हाइल फॉर टेस्ट, फॉर हेल्थ एंड फॉर बीइंग इन ट्रेंड, आपको करना है, आप कर सकते हो। आपके पास तो पेन भी है, तो आप बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो अनु। POV with Anu. What's your view on these ऑनलाइन कोर्सेज जो आजकल आ गए हैं? एक तो आ गया है कि मतलब गट क्लेंजिंग पाउडर्स आ गए कि ये खा लो 15 दिन के लिए, 3 हफ्ते के लिए, और तुम्हारा गट क्लेंज हो जाएगा। ओके, आई ट्राइड वन ऑफ देम, डिडंट वर्क। I'll tell you why. हाँ, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि कई लोग गट क्लेंज प्रोग्राम करा लेते हैं। अब ये गट क्लेंजिंग के जो प्रोग्राम्स हैं और जो ये सब चल रहा है, डज दैट रियली हेल्प? लाइक वन साइज फिट्स ऑल हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज आपका गट मुंह से लेके एनस तक है एंड हर इंसान को अलग पार्ट ऑफ द गट में प्रॉब्लम हो सकता है। Somebody could be having a problem in the esophagus, किसको स्टमक में हो रहा है, किसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसको लार्ज इंटेस्टाइन में, किसको एनस में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब इट इज लिटरली a whole That pipe. big. इतना it's an organ of its like it has a mind of its own, boss. You Like got to you treat yourself it said. like an entity. तो आप उसको ना बस एक पाउडर खिला के साफ कर दिया, ड्रेनेज पाइप नहीं है ये करेक्ट, मैं कि भी वही पाउडर डाला तो वो ड्रेनेक्स जैसे पूरा साफ हो जाएगा और अगले दिन फिर आप अपना कोला सोडा बर्गर खाओगे और सब ठीक हो जाएगा। It's not that simple. Basically, there are 5 steps to heal your gut. So the first one is remove. रिमूव इज मतलब आपके गट को जो भी हार्म कर रहा है, इंक्लूडिंग योर शुगर, योर मैदा, योर अल्कोहल एंड ग्लूटेन एंड डेयरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आप उन चीजों को निकालो पर अपने आपको डाइट से। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कि तो वो क्या है। वही तो आपको एक कोच बता सकता है ना, हेल्थ कोच एंड अ प्रोफेशनल कैन गाइड यू थ्रू दैट। द सेकेंड स्टेप इज रिप्लेस। तो आपने जो निकाला है, आप हेल्दी चीजें से उसे रिप्लेस करोगे, राइट? द थर्ड स्टेप इज री इनोक्यूलेट। आपके पेट में इतने सारे बैक्टीरिया है, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स दैट आर लिटरली लिविंग एंड कंट्रोलिंग मेनी फंक्शंस इन योर बॉडी। तो आपको उनको फीड करना है। तो आप फाइबर डालोगे, प्रोबायोटिक रिच फूड्स डालोगे, तो आप बेसिकली वो पॉपुलेशन को री इनोक्यूलेट कर रहे हो। बेसिकली यू आर इम्प्रूविंग द पॉपुलेशन एंड देन यू विल रिपेयर द गट, ताकि गट लाइनिंग जो डैमेज हो गया आपके रॉन्ग खाने से, एसिडिक फूड से, वो लाइनिंग कैसे अपने स्किन को ब्रूज हो जाता है, फील लाइक if we rub it across a rough surface तो फ्रिक्शन हो जाता है and then it has a bruise, right? वैसे आपके गट लाइनिंग को ब्रूज हो जाता है and it gets damaged because of the damaging foods that we are eating. A lot of coffee, a lot of tea in the day, Red Bulls, colas, आप यू नेम इट, मतलब सभी कुछ हो रहा है। सो आप रिपेयर कैसे करोगे? आप जिंक लोगे, ग्लूटामीन लोगे, देयर आर लॉट ऑफ अदर हर्ब्स एंड स्पाइसेस एंड सर्टेन सप्लीमेंट्स जो आपके गट लाइनिंग को हील करेंगे। एंड देन यू रीबैलेंस योर गट विथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट एंड द राइट काइंड ऑफ मूवमेंट एंड हाइड्रेशन। इट्स अ 5-step प्रोसेस। ये एक पाउडर लेने से नहीं होता है। प्लीज गेट दैट राइट गाइज। यू गॉट टू वर्क विद अ प्रोफेशनल टू हील योर गट लाइनिंग, टू वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर गट हेल्थ, जहाँ से आपका स्किन, हेयर, हॉर्मोन्स, वेट, आपके मूड्स, आपका लिवर, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल सब मैनेज होता है। सो इट्स दैट इम्पोर्टेंट। तो बस मतलब कि गट जो है एक इंसान है आपके अंदर, एक और एक एंटिटी बैठा हुआ है आपके अंदर, उसको ध्यान दो और उसके लिए कुछ करो ढंग से, और ढंग से सो, ढंग से खाओ ना। खाने पे मेरे को एक क्वेश्चन है। तो अभी क्या हो गया है, लाइक यू योरसेल्फ सेड, हम लोग हसलर बसलर सब कुछ ही हो गए। तो अब क्या होता था, पहले बहुत सिंपल था द कॉन्सेप्ट ऑफ हंटर गैदरर। तो आदमी लाया, औरत ने बनाया, सबने खाया, एवरीबॉडी इज इक्वल, सब सो गए, सिंपल। अभी क्या हो गया है, आदमी भी ला रहा है, औरत भी ला रही है, आदमी भी बना रहा है, औरत भी बना रही है, और साथ में स्विगी भी ला रहा है और जोमेटो भी ला रहा है। ज्यादा वही ला रहा है एक्चुअली। So now in that scenario, कई न्यूट्रिशन प्लान्स जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरह के सीड्स
या किस तरह के ऑल्टरनेट फ्लावर्स या किस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी है अपने लाइफस्टाइल को बदलने के लिए। और आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मुझे आदत है कि मैं सिंपल गेहूं की रोटी खाती हूँ, और वो अच्छा गेहूं जो एमपी से हमारे घर में कनक से पीसवा के लाया जाता है। ठीक है, अब बचपन से हम वही रोटी खा रहे हैं, बट जब एक किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया जाता है तो वो कहेंगे कि नहीं आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये ग्लूटेन बेकार है चीज़ है और आप इसे निकाल दीजिए। अब आप इसकी जगह पे बाजरा की रोटी खाइए, जवार की खाइए, फिर आप ये सीड्स डाल लीजिए, फिर ये करिए। सो देयर इज अ ब्रांड न्यू लिस्ट ऑफ जॉब जो मुझे अपने किचन में करना है, जिसकी वजह से मुझे और स्ट्रेस हो रहा है, जो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है। दैट्स हाउ मोस्ट डाइट्स फेल। मतलब मैंने ये नोटिस किया है ज्यादातर करके कि लोगों को जो जिनके पास तो भाई बहुत सारी ह्यूज सपोर्ट सिस्टम है कि भैया 3 जो लगे हुए हैं लोग वो यही काम कर रहे हैं कि आपके किचन में यही सब सामान बना रहे हैं, हाँ. वो लोग तो फिर भी इस चीज को शायद फॉलो कर सकते हैं। Right. पीपल हु आर सिंगल फैमिलीज वो कैसे इस चीज को मैनेज करें? See, I'll tell you क्या है, it depends on person to person. अगर आपको वीट किसी वजह से सूट नहीं कर रहा है, ग्लूटेन, इट मे नॉट बी द ग्लूटेन विच इज नॉट सूटिंग यू, इट मे बी द लाइफस्टाइल जिस वजह से आपका गट वीक हो गया है, एंड देन ग्लूटेन उसको और डैमेज कर रहा है, तब उसको थोड़े टाइम के लिए निकाल के रिप्लेस करना बिकम्स अ बेटर ऑप्शन टू अलाउ द गट टू हील। मतलब उसको हील करने का टाइम एंड स्पेस देने के लिए हमें ये करना पड़ता है। ओके, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कि कैसे करेंगे क्योंकि हमारे पास हेल्प नहीं है, आई थिंक अ वेरी बिग रोल ओवर हियर इज ऑफ प्लानिंग, जो कोई नहीं करता। जो मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत एनकरेज करती हूँ करने को कि संडे बैठो, एक प्लानर लो, मैंने बनाया हुआ अभी अपने क्लाइंट्स के लिए, उनको एक टेम्पलेट भेजती हूँ, एंड ऐसे प्रिंट इट आउट, एंड उसमें आप लिखो कि मंडे टू संडे आप क्या बनाने वाले हो अपने घर में। What are you going to cook as a family? What do you like eating? So in the scope of the plan that I've given you, आप उसमें क्या बना सकते हो? ठीक है, तो आपने वो बना दिया, now you know कि आप क्या खाने वाले हो। आधा इशू वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बिकॉज हर घर की समस्या आज खाने में क्या बनेगा, बताइए है कि नहीं? है ना? और आज खाने में क्या बनेगा, और वो उस दिन आपने डिसाइड नहीं किया है, तो आपका मूड डिसाइड करेगा आज खाने में क्या बनेगा या स्विगी से क्या आएगा। तो दैट इज ट्रू, राइट? तो वो चीज में आपको प्लानर बहुत काम आता है। चलो आपके हफ्ते में 1 या 2 बार कोई ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जो आपको इम्प्रॉम्प्टू बाहर जाना पड़ रहा है या कोई इन्विटेशन आ गया, बट 80% तो आप राइट खाओगे फिर। करेक्ट, 80% विच इज अ बिग, इट्स इनफ। 100% तो किसी को होना भी नहीं है, 80% तो आप राइट ही खाओगे। एंड क्योंकि आप 80% राइट खा रहे हो, फिर आप जब बाहर भी जाओगे ना, आप कॉन्शियस रहोगे, क्योंकि यू नो दैट यू बीन सो गुड विद व्हाट यू बीन डूइंग, यू डोंट वांट टू डैमेज इट एंड मेस इट अप, यू डोंट वांट टू रूइन योर एफर्ट्स। तो आप फिर तो ये पूरा माइंडसेट का गेम है, एंड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क्स वंडर्स। तो चलिए फिर कुछ छोटी से we'll have some few of these questions with you, जहाँ पे हम लोग छोटी बातें पूछेंगे कि क्या कनेक्शन है और क्या हेल्दी फूड्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं वो क्या चल रहे हैं, जो एक आपके पेन पे है। हाँ, जो मेरे पेन पे है, और मैंने बीच में बहुत खाया भी था, फिर देन आई रियलाइज इट्स बॉदरिंग माय स्टमक और मैंने छोड़ दिया उसको खाना। सो हेल्दी फूड इज गुड हमारे हेल्थ के लिए, बट कई बारी हमारे बजट के लिए हेल्दी नहीं होता है। पर ये हेल्दी फूड क्या हमारे लिए वाकई हेल्दी है? क्योंकि जैसे कीनवा है, एवोकाडो है, और बहुत सी और भी मतलब नए ओट्स और ये जो सब आता रहता है, ये हमारे काम का है कि नहीं है? क्योंकि इंडियंस को इंडियन खाने के अलावा कुछ भी और खिला दो, सबको लगता है बड़ा बहुत बढ़िया है भैया। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि ये कीनवा और एवोकाडो, आर दे गुड फॉर अस? Controversial question. See, they're not bad for us, for sure. Depends अब वो कहाँ पे उग रहे हैं. Local, seasonal, regional is always better. So अभी कीनवा इंडिया में उग रहा है, avocado इंडिया में उग रहा है. It's not bad, but it's not something that you need to obsess about, right? आप avocado के जगह अपना कोकोनट सदियों से खाते आ रहे हो, कोकोनट खाओ, सेम हेल्दी फैट्स आपको मिलेंगे उसमें से, राइट? एंड यू ईट योर नट्स एंड सीड्स। आप अपने ड्राई फ्रूट लड्डू खा लो, ड्राई फ्रूट चिक्की खा लो, अपने सीड की चिक्की बना लो, यू विल गेट योर फैट्स बेसिकली, राइट? द विटामिन ई एंड द फैटी एसिड्स दैट यू नीड, वो सारा मिल जाएगा।
इफ़ यू कैन अफोर्ड एन एवोकाडो वंस इन अ वाइल फॉर टेस्ट, फॉर हेल्थ एंड फॉर बीइंग इन ट्रेंड, आपको करना है, आप कर सकते हो. आपके पास तो पेन भी है, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो अनु. सो आप डेफिनेटली आपको खाना है, इट्स ओके, बट अगेन इट शुडंट बी लाइक अ स्टेपल होने की जरूरत नहीं है आपके डाइट का. हाँ, जैसे मतलब- मैं एवोकाडो तब खाती हूँ जब मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, मुझे एवोकाडो टोस्ट, सार्डो टोस्ट बहुत अच्छा लगता है. मैं वही खाती हूँ, मैं खरीदती नहीं हूँ. तो वो खरीद के लाओ, और कितनी बार उसका पता ही नहीं चलता. वो खराब वो होता सही है कि कभी। खराब है अंदर, वो नहीं पता चलता. और जब काटो 80% टाइम्स ना वो खराब निकलता पता है. क्या है, और जान उसके लिए जलती एक कि art है। इतने रुपए खर्च हो गए उसके और मैंने ऊपर. इतने साल वो आर्ट सीखा है कि कैसे करना होता है, तो आई हैव एक्चुअली लर्न मुझे भी सिखा दो. विच एवोकाडो. सो आई विल टेल यू कि वो किस तरह से वो राइप, कितना राइप हाँ, है, हाँ. और उसको कैसे यूज करना, और आधे को कैसे प्रिजर्व करना है, वो भी आ गया बता मुझे। दो, ऑडियंस को भी अभी जानना है. ऑडियंस को मैं बता दूंगी कि एवोकाडो जो है वैसे पर इतना महंगा होता है, खरीदना है तो खरीद लो. वैसे तो लाइक नेहा हैज सेड कि आप कोकोनट से मजा उठा सकते हैं उसका. बट येस, एवोकाडो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू चेक that it should be greenish black. One is that. The second thing is जो उसका ऊपर का वो जो dent पड़ा होता है, that has to be not brown, Yeah. but it has to be still green. तो मतलब वो fresh है, वो just about raw है. उसको हल्का सा press करो, if it has a little bit of give, तो इसका मतलब कि ये ready है खाने के लिए. फिर आप उसको बीच में से कट करोगे, उसको निकालोगे, मोस्टली ग्रीन निकलता है, और निकल जाता है तो फिर मैं तो उसकी जरूर फोटो लेके सोशल मीडिया पे डालती हूँ, बिकॉज उस दिन की मेरी लॉटरी लग चुकी लॉटरी है वो. क्योंकि वो 250 रुपए का एवोकाडो अगर ग्रीन निकल आया विदाउट एनी ब्लैक्स इन इट, तो मतलब वो तो लॉटरी है. और फिर उसके बाद में अगर आपको उसको प्रिजर्व करना है, हाफ एन एवोकाडो, you should put a little bit of olive oil and a little bit of lemon on it, and preferably the seed of the avocado. और उसको रख दो एक closed box के अंदर, और वो रहता है वाह, आज 3-4 मैंने दिन. कुछ नया सीखा अनु आपसे. फिर भी ऐसा टाइम होता है, सब कुछ करने के बाद भी आप खोलो तो वो सही brown नहीं होता है. निकलता है. तो ये फ्रूट का अपना ही माइंड है एक, तो उससे थोड़ा डील करना इज लाइक Difficult. ट्रिकी. बट नहीं, ठीक है. आई मीन टू ईच इज ओन. इफ यू रियली लव इट, यू वांट टू गो आउट, ईट इट, यू वांट टू गेट इट होम, आप कर सकते हैं. एंड देन कीनोआ की अगर आप बात करें तो अमरंथ हमारा राजगीरा इज द इंडियन ब्रदर ऑफ कीनोआ. और वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है. हाँ, और उसमें भी प्रोटीन रहता है. उसमें भी इट्स कंप्लीट प्रोटीन, इट्स फाइबर, इट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट कीनोआ हैज. अ लिटिल डिफरेंस इन देयर टेस्ट प्रोफाइल. जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अलग है, बट मोर और लेस सेम ही काम करता है. Correct. एंड आप वो खा सकते हो. वो तो इट्स लिटरली पुअर मैन्स फूड. अमरंथ इज द चीपेस्ट. इट्स Yes, वेरी it is वेरी very इनएक्सपेंसिव. cheap. Yes, exactly. तो आप वो खा सकते हो. सो यू डोंट रियली नीड टू ऑब्सेस अबाउट थिंग्स. इफ यू हैव द बजट, आप खरीदो. आपको बहुत अच्छा लगता है, आप खरीदो. आपके पास स्टाफ है जो उस चीज को प्रिपेयर कर सके, आप खरीदो. नहीं तो ठीक है यार, यू कैन जस्ट. घर के खाना खाओ यार. हाँ. और सीड साइक्लिंग का क्या महत्व है? इज सीड साइक्लिंग रियली वर्थ इट? लोग मतलब ले लेके मुट्ठी भर भर के हाँ. सीड खाए जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है उसके अंदर कितना फैट है. हाँ, तो सो कितनी 1 टेबल calories स्पून है. करना होता है. मतलब फर्स्ट 15 डेज ऑफ द साइकिल आप लेंगे फ्लैक्स सीड एंड पंपकिन सीड, 1 टेबल स्पून ईच. अगले 15 दिन, वो भी अगर आपका साइकिल नॉर्मल है तो अगले 15 दिन आप लोगे सेसमी एंड सनफ्लावर. तो इसमें क्या है ना, बेसिकली इट्स जस्ट पुटिंग 2 सीड्स टुगेदर एंड गिविंग यू सर्टेन न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प्स यू विथ योर साइकिल एंड इट हेल्प्स यू विथ योर हार्मोन बैलेंस. फॉर मोस्ट पीपल इट वर्क्स, बट टू ईज माई क्लाइंट्स, एट टाइम्स जब ये इतना तामझाम होता है, दे आर वर्किंग पीपल, आई जस्ट से यार 1-2 चम्मच मिक्स सीड का खा लो रोज, कोई टेंशन नहीं, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. सो दैट इज लिटरली But do you believe that seeds are very important? Yeah. और करना चाहिए उसे? Seeds are important as a part of your diet. They have a lot of minerals and micro minerals which we need. कोई बात नहीं करता, हर इंसान देखो तो लगा हुआ है प्रोटीन के पीछे. प्रोटीन खाना है, गुड फैट खाना है, कार्ब्स हटाना है, मतलब यही सुनते हैं हम. हाँ. बट मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, सेलेनियम चाहिए. ये बहुत कम लोगों के बारे में आप सुनोगे. बात भी करते हुए. No, people don't discuss this. हाँ, क्योंकि जब मैंने शुगर, आई रिमेम्बर एक फेज था व्हेन आई क्विट शुगर फॉर हेल्थ रीजंस. जब मैंने शुगर क्विट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रैम्प्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन की विद माय न्यूट्रिशनिस्ट एट दैट टाइम. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स तो लूज कर ही रहे हो, साथ में पोटेशियम और मैग्नीशियम भी लूज कर रहे हो, जिसकी वजह से नींद नहीं आपको सही से आएगी. And then of course everything else gets compromised also. So when I reduced sugar, obviously I took away the fruit and the very those really this thing veggies, जो sugary थोड़ी veggies होती हैं, तो उसकी वजह से भी एक situation होता है. That brings me to the big S, sugar.
Sugar. Sugar, you're so sweet. Sugar, you're so sweet, and I believe you were also a big sugar junkie एक जमाने में. मैं भी थी. तो sugar का करना क्या है भाई? हम मतलब same boat से गुजरे हैं. हाँ, तो ये मतलब sugar का करना क्या है? मतलब what to do with sugar? Yeah, you got to just get the refined one out. अच्छा. Refined वाले को निकाल दो. हाँ. Sugar does not equate to fruit. When we say no sugar, does not mean no fruit. Okay. Does not mean no date. Oh, okay. वो सब तो डालना है because you need the minerals, you need the natural sugar so that your body can get the glucose and the energy, and you also need to crave your taste buds, right? So एकदम से पूरा it's a very important taste. It's one of the 6 tastes in Yeah, Ayurveda. आप sweet. देखो, sweet taste, which is very good for building your body, nurturing it, nourishing it, and for growth. So you cannot take it off. The sweet, आप उस sweet taste को नहीं निकाल सकते अपने लाइफ से. आपको सिर्फ white sugar को अपने लाइफ से निकालना है. आपको fruit खाना है, आपको dates खाने हैं, आपको potato and sweet potato भी खाना है. No problem. अच्छा. But you just get the refined sugar and all equivalent forms of refined sugar. तो ये मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये you know like a lot of people say कि like for instance I have dates because low iron, तो उसकी वजह से I have to. Now काफी लोग ये बात बोलते हैं कि sugar is sugar. नहीं. तो चाहे आप पाम शुगर खा रहे हो, आप कोकोनट शुगर खा रहे हो, जैगरी खा रहे हो, या फिर आप मतलब ये तो ऑर्गेनिक सोर्सेज है ना. नहीं, बट ये they're right to an extent. They are processed. So coconut sugar, palm sugar, jaggery are all processed. They are better than your refined sugar, Right. because they may have little more nutrient and little more fiber. But at the end of the day, they do spike your blood glucose levels and they can like have an impact. Having said that, ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नहीं खा सकते. आपको कभी कभार कुछ मीठा खाना है, so these are better alternatives. ठीक है. And then date sugar is the best मेरे हिसाब से. आपको पॉरेज बनाना है तो आजकल ड्राई डेट का पाउडर मिलता है, विच इज सो नेचुरल दैट इट्स द बेस्ट टू एड इट टू योर पॉरेज, टू योर शीरा और व्हाटएवर यू वांट टू मेक, बिकॉज वो फाइबर ऐड करता है प्लस स्वीटनेस देता है, and it does not spike your blood sugar level. So it's one of the best forms of sugar. Wow. So again, you know, having the power of discernment here and choosing the right thing for yourself, not going with the herd mentality, सुन लिया तो वो कर लिया, वो नहीं करना है. You got to understand कि क्या चीज आपके लिए सही है. क्योंकि ना नो शुगर बोल दो तो लोग फ्रूट भी निकाल देते हैं, बट फ्रूट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लिवर, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट, इट हैज न्यूट्रिएंट्स. वो क्यों निकाल रहे हो? फ्रूट कब खाना चाहिए? मैं तो सुबह खाती हूँ वर्कआउट के पहले. ओके. एंड अगर आपको सुबह सूट ना करे तो आप मिड मॉर्निंग में ले लो, 12 बजे 4 बजे. खाने के बाद मत लेना एज अ डिजर्ट. नॉट द बेस्ट टाइम टू ईट फ्रूट्स. ओके. बिकॉज इट जस्ट कार्ब लोडिंग and the digestion time also is different for different foods. So you don't want to create fermentation, excess fermentation in the gut because of the sugar. जो आपके पेट में जो fermentable sugar चला जाता है because of fruit, you don't want to do that. So it creates a little digestive distress. So we don't want to do that. We want to eat it at a time where the stomach is a little empty to handle it. And workout के पहले ले लो, workout के immediately बाद ले लो, best times. तो सुबह में मतलब yeah, like when you wake up in the morning and if you're going for a walk or a run or like workout, तो आप तब ले लो. it works. अगर हम बोलें कि the one habit India needs to change is considering milk as gold or dairy as gold. दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल. दूध आजकल का है टॉक्सिन फुल, हार्मोन फुल. तो A2 दूध और A1 दूध और कोई भी दूध, पर दूध गड़बड़ है. दूध में है ही हार्मोन्स होते ही हैं. ऑल्सो अब किसके पास अपनी खुद की गाय है जो बैठ के पाल के? बहुत कम लोगों के पास होंगी, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के पास होंगी भी, बट मेजॉरिटी जनता के पास नहीं है. तो आप बाहर के दूध पे डिपेंड करते हो, और वो बाहर का दूध कहाँ से आ रहा है, जानवर का कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, दूध में क्या मिलावट हो रही है, पनीर कितना फेक बन रहा है, पनीर तो आपको नहीं पता है. हाँ. और आप वो खा रहे हो कि दूध 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 पियो ग्लास फुल. हाँ. So it's not good. For most people it is terrible. It's damaging. And if you want to reverse any chronic disease, getting off dairy could be the most wisest thing you'll do for your disease reversal journey. और जिनको इतना प्यार है अपनी बर्फी और अपनी खीर और इन सब से, उसका क्या करना है? Alternatives. There are a lot of alternatives.
क्या एंड ऑफ कोर्स डिपेंड्स, आप कभी कभार कुछ करते हो तो इट्स फाइन, बट आप रोज करते हो सोच के कि ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है, What इट्स मोर about ice डैमेजिंग. creams and stuff like that? ये सारी चीजें भी डेयरी बेस्ड हैं तो यू हैव, एक मिनट, पहली बात तो आपकी आइसक्रीम्स डेयरी बेस्ड नहीं है, बहुत सारी दे आर हाँ, they're फ्रोजन all- डिजर्ट्स Yeah. जो पाम ऑयल एंड जो शुगर एंड जो फ्लेवर एंड कलर से बनती है. सो प्लीज डोंट फॉल फॉर द गिमिक. अपना लेबल चेक करो पीछे कि ये सच में आइसक्रीम है. एंड Or is it blotting paper? yes, exactly. So you need to be wise. मैंने You ये भी don't सुना need to था। be yeah, ये सब कुछ यूज होता है. So पहली बात तो आपकी आइसक्रीम उससे नहीं बन रही है. Secondly, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है मार्केट में फॉर हेल्दी प्लांट बेस्ड आइसक्रीम्स मेड आउट ऑफ सोय मिल्क, आलमंड मिल्क, वीगन कोकोनट मिल्क, विच आर यम. तो हम तो एंजॉय करते हैं भाई, वी तो ईट एवरीथिंग, वी आप एंजॉय. vegan है? मैं वीगन हूँ. So veganism, जैसे कि इंडिया में तो veganism का कॉन्सेप्ट ही वही है कि लोग घबरा जाते हैं veganism सुनते ही कि vegan होना, ओ पागल हो गए हो क्या यार, दूध दही छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है. सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का ज्यादातर ये है, Yeah. क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में काफी लोग ज्यादा करके वेजिटेरियंस हैं. हाँ, मैंने वेजिटेरियन तो है. नोटिस किया है लोग वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस ऑब्वियसली हैं. देयर इज अ ह्यूज लोड ऑफ कम्युनिटीज हु आर बेस्ड, उन लोगों की जो रेसिपीज हैं वो सारी बेस्ड हैं आउट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड. So now, but most of them have this problem with veganism कि क्रीम नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है. तो क्या आज की डेट में इंडिया में veganism फॉलो करना आसान है? बिकॉज जब मैंने 8 साल पहले शुरू किया वीगनिज्म की जर्नी, तब बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था, कमर्शियली नहीं था, बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वीगनिज्म वाज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज एट दैट पॉइंट. हाँ. एंड इट वाज जस्ट लाइक पीपल डिडंट नो वीगनिज्म होता भी क्या है. अच्छा, आप अंडा खाते हो? मैं कहा नहीं, जानवर से जो कुछ भी आता है नहीं खाते हो. तो आप पनीर खाते होगे ना? मतलब बट वो भी जानवर से ही आता है, दूध, तो आप वो भी नहीं खाते हो, तो खाते क्या हो आप? मैंने बोला बहुत कुछ खाते हैं. सो दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड कि मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन किया. मेरी वो 3 बुक्स ने उस टाइम पे जन्म लिया, क्योंकि मुझे खुद एक तो बनाना था, मेरे क्लाइंट्स को देना था रेसिपीज. सो इट केम आउट ऑफ दैट आई वांटेड टू स्प्रेड more information and more knowledge about the vegan lifestyle, and that's how those books came into life. That is why there is a word reboot in it. Yeah, reboot, because you're rebooting that meal completely, that course of that. So अगर किसी को vegan बनना हो हाँ. तो उसके लिए sorry you were saying No. So I was saying that in India now, at this point, after COVID, there are a lot of options available. आपके दूध के लिए बहुत ऑप्शंस है, वो तो आप घर पे बना सकते हो. दही के लिए है, आई हैव माई ओन ब्रांड कॉल्ड योगा टी, विच इज़ वीगन कैश्यू कर्ड, विच इज़ अवेलेबल एट नेचर्स बास्केट, एंड इट्स अवेलेबल इन अदर स्टोर्स एंड मेनी सिटीज़. इट्स इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, गोवा, इंदौर, हैदराबाद, lot of cities. So, and then there's vegan cheese. So there are a lot of brands of clean vegan cheese. There are brands of soy paneer. There's a brand that makes watermelon seed paneer. वो watermelon seed से पनीर बनाते हैं, and it's really soft. And then you have lot of other options and varieties available that you can opt for. There's vegan ice creams. There's just so much. It's a whole new world to explore, and they are yummy. पर महंगा नहीं होता ये सब बहुत? See, of course there's a price difference. I won't say कि वो आपके दूध और दही जितना सस्ता होगा, but then you have to make a choice. Are you paying for your medical bills and mediclaims उसके बाद, कि आप invest कर रहे हो in eating healthy and making sure कि आपको आगे you don't have to like spend a lot of money with doctors and medicine bills, because at the end of the day आप अपनी गाड़ी में अगर एक खराब क्वालिटी का फ्यूल डालेंगे तो वेरी सून उतनी नहीं चलेगी. तो आपकी बॉडी भी वो गाड़ी है. अगर आप अपनी बॉडी में राइट क्वालिटी का फ्यूल डाल रहे हो तो सो ऑब्वियसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर गोना सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ योर एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल स्टफ. और जब हम बजट की बात करते हैं, तब हम जब स्टारबक्स जाके एक कॉफ़ी उठाते 500-600 की, हम वो नहीं देखते. हम KFC जाके एक 300 रुपये का बर्गर उठाते हैं, हम वो नहीं देखते हैं. हम मूवी टिकट्स पे, जब हम अपने मूवीज़ में पॉपकॉर्न और समोसे और अपनी टिकट्स पे ओवरऑल फॉर अ फैमिली ऑफ 4 के लिए जब हम 5-7 हज़ार रुपये खर्चा कर लेते हैं, हम वो नहीं देखते हैं. पर हम ये देखते हैं कि अच्छा ये ब्रेड 50 रुपये मेरे ब्रेड से ज़्यादा है और ये दही 15-20 रुपये मेरे दही से ज़्यादा है. हम वो चीज़ पे फोकस करते हैं. सो वेयर आर वी एक्चुअली स्पेंडिंग आवर मनी इज़ वॉट वी नीड टू रीथिंक.
एंड रीअसेस Understand, बिकॉज understand. कहाँ पे खर्चा हो रहा है. तो अगर आपके खर्चे आपको मैनेज करने हैं तो फालतू चीज़ों पे मत करिए करो ना, हाँ, और हेल्दी फूड और इंग्रेडिएंट्स पे करो तो चीजें बहुत बच बेहतर हो हाँ हेल्थ भी बच जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे. तो पैसे भी बच जाएंगे और फिर केमिस्ट जो है वो बहुत खुश नहीं होगा. तो आपको उसको थोड़ी खुश हाँ, करना हमें है. खुद को खुश करना है. आपने जन्म इस धरती पे केमिस्ट को खुश करने के लिए नहीं लिया है. आपको अपने आप को खुश करना है. ओके, आल्सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कुछ छोटी छोटी चीजें जैसे कि फैटी लिवर, उसका कॉज और उसको फिक्स कैसे किया जाए. फैटी लिवर का कॉज है अ वेरी हाई प्रोसेस्ड कार्ब एंड अ प्रोसेस्ड फूड डाइट. बेसिकली आप बहुत ज़्यादा अननेचुरल खा रहे हो, शुगर ले रहे हो, यू ऑल्सो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ फ्राइड एंड फैटी लाइक फैट लोडेड स्टफ. स्पेशली द प्रोसेस्ड फूड से जो फैट आता है ना हमारा पाम ऑयल एंड ऑल दैट, सो दैट कैन बी वेरी टॉक्सिक फॉर आवर लिवर. अल्कोहल इज वेरी टॉक्सिक. सो ऑब्वियसली अल्कोहलिक फैटी लिवर तो एक चीज़ है, बट आजकल बहुत नॉन अल्कोहलिक्स को फैटी लिवर हो रहा है. देन अ लॉट ऑफ एक्सेस टी कॉफी कंजम्पशन, पनीर जो इतना सैचुरेटेड फैट, वो भी फेक पनीर जब अपनी बॉडी में डालते हो, दैट स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज स्ट्रेस कॉजेज इन्फ्लेमेशन. कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो योर बॉडी स्टोर्स मोर फैट ऑन योर ट्रंक रीजन because that's how excess cortisol works. So your liver comes in that. आपके ट्रंक में आता है. So there's more fat storage. So for that you need to make sure that you're going on a very whole food natural diet. So you eat more raw, more natural, as in fruits and vegetables. आप खा रहे हो, salads खा रहे हो, then you're consuming a lot of colorful fruits and vegetables. You're including your nuts and seeds in the right proportion. और जब आप वो करते हो then the fat sort of starts reducing in the liver, plus inflammation कम करना है, right? Because excess fat causes inflammation. So all these foods reduce inflammation, stress management, the right kind of drinks. Hydration is very important. हाइड्रेशन से याद आया कि पानी का क्या रोल है, कितना रोल है, और क्या पानी जेन्युइनली हम लोगों को, मतलब हम पूरा पानी अब्जॉर्ब कर पाते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील दैट माय ट्रिप्स टू द लू इंक्रीजेस अ लॉट अगर मैं मतलब ज्यादा पानी पी लूं तो पानी का कितना रोल है हमारे जीवन में. पानी इज 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर, राइट? सो पानी तो बहुत ज़रूरी है, बट यू आर राइट, आजकल का जो पानी हमें मिल रहा है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है ना कि इट्स नॉट इवन गेटिंग अब्जॉर्ब्ड इन आवर सिस्टम वेरी वेल. प्लस हम पानी या तो बहुत टाइम के बाद पीते हैं या तो एक साथ 1-1 लीटर पी जाते हैं, विच इज़ अगेन नॉट द राइट वे, बिकॉज अगेन टू अब्जॉर्ब वाटर योर बॉडी, यू कांट बी ओवरलोडिंग योर बॉडी विद दैट. सो आपको मतलब the best thing you can do is finish 1 glass of water in 1 hour, like this, like right now when I'm sitting with you I'm trying to finish this 1 glass. तो आप पूरे दिन में जब आप जगे हुए हो आपका 10-12 glasses तो हो ही जाएंगे. And then of course adding electrolytes to your water, sodium, potassium. So your lemons and your coconut water is really high in electrolytes. आप vegetable juices दिन में 1-2 बार ले सकते हो, जैसे celery juice हो गया, ashgot juice हो गया, carrot beet juice. So these juices have their own nutrients and all electrolytes, right? So that helps to replenish. So you basically have to make sure कि आप पानी तो पी रहे हो but electrolytes भी ले रहे हो. You can also eat watery rich fruits and vegetables which gives you the electrolytes. So that's amazing. थोड़ा सा आप salt अपने पानी में डाल सकते हो, हल्का सा pinch of salt, you know, to help it to absorb better. Pink salt. Yeah, pink salt. So these are the things. कॉन्सेप्ट है ये एल्कलाइन वाटर आजकल बहुत बिक रहा है जो मार्केट में, ये क्या है? व्हाट इज दिस एल्कलाइन वाटर? So if you frankly ask me, मुझे ये expensive alkaline water machines बिल्कुल नहीं समझ आती, because you do not want to constantly drink alkaline water. You want to have an alkaline body, which has to come from your food and lifestyle. Right. It doesn't have to be कि आप externally alkaline water लेते हो. Most people today have low stomach acid because of which उनका digestion नहीं होता है, because of which the food is not getting broken down. And if you constantly keep drinking alkaline water, आप अपने body को, आप उस acid को और कम कर रहे हो. अरे We don't want that. You can do it through foods. जैसे आप लेमन ले लो, तो लेमन आउटसाइड acidic है बट बॉडी में जाके alkaline हो जाता है. So these are the ways where you can make your body alkaline. Constantly, once in a while आपने पी लिया ठीक है, but you don't need to constantly keep drinking alkaline water through the day. You need to drink clean, fresh water. But there are water purifiers, like one of them is Mica. It's beautiful. It's a new water purifier which is amazing. So वो क्या करता है, आपके पानी को
क्लस्टर्स जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है टू मेक इट मोर ऑब्जॉर्बेबल, एंड देन इट हैज सम यूवी रेडिएशंस एंड इट हैज सम चांटिंग दैट कैन गो इनटू द वाटर, सो यू कैन प्ले ओम, या आपको जो चांट अच्छा लगता है. सो इट बेसिकली मेक्स योर वाटर वेरी हाई वाइब्रेशनल वाटर, which Do really you helps your believe body. in the fact कि जब पानी, अगर जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो पानी उस एनर्जी को कैच करता है और Absorb फिर करता उसके है. बाद में उस पानी को पीने से गड़बड़ हो सकती है. मैंने अपने YouTube पे ये वीडियो कुछ आई थिंक 7-8 साल पहले बनाया था. अच्छा, Yeah. सच है. Yes. Your water has the power to absorb vibrations and energy around it. So, the best way you can actually drink water and put good energy, positive energy in your body is by just saying a few positive words in your water before you drink it. Oh, how lovely. So just say just say love, peace, happiness, kindness. I'm protected. I'm Wow. always guided in the right direction. I'm and आप पी thin. जाओ. I'm beautiful. हाँ, वो भी बोल दो. I'm beautiful. I'm thin. Yeah, water does absorb all the energy around it, and I think what's the harm in talking good into your water? Yeah. If ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? If it doesn't do anything right, it won't do anything wrong also, right? बेड साइड पे जो पानी लेके हम सो जाते हैं वो फिर क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? I mean that's okay as long as आप बेड में लड़ नहीं रहे हो, बेड साइड मतलब आप अपने बेडरूम में लड़ नहीं रहे हो, एंड देन चीखम चिल्ली हो रही है, एंड देन फिर वो वाइब्रेशन पानी में जा रहा है, तो एंड फिर देन वो गड़बड़ है. वो गड़बड़ है. So That way, yes. Gallbladder stones. Is gallbladder an important organ? क्योंकि आजकल तो वो ऐसे फ्री में एक के साथ एक फ्री हो रहा है, सिचुएशन हो गया कि हाँ मैडम गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर रिमूव निकाल कर दो. दो. ये क्या चल रहा है भाई? This whole thing of removing an organ has to be taken seriously because God has made us हमारे organs के साथ, जो बहुत ज़रूरी है. सबका अपना काम है, हाँ, अपना correct. रोल है, एंड उसको इतना आसानी से निकाला नहीं जा सकता है, नहीं निकालना चाहिए, because the other organs have to compensate for that for one that organ. lack, for that one organ's lack, and that can put a lot of pressure and strain on your body. तो गॉल ब्लैडर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो आपका बाइल प्रोड्यूस होता है वो गॉल ब्लैडर में सेव होता है, एंड बाइल इज सो इम्पॉर्टेंट. इट्स लिटरली गोल्डन फॉर अ बॉडी. इट्स गोल्ड, इट्स लिक्विड गोल्ड. वो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है, वो आपके गट में बैड बैक्टीरिया को मारता है, वो फैट अब्जॉर्प्शन में मदद करता है. इट रियली हैज़ सो मच पावर टू हील योर डाइजेस्टिव ट्रैक. तो जब आप वो गॉल ब्लैडर निकाल देते हो ना, आपका गट उधर ही वीक हो जाता है, because there's no storage of bile, so the liver has to work harder to constantly produce bile. Obviously then it gets tired क्योंकि storage है ही नहीं उस चीज़ का. तो there's constant supply that has to happen from the liver because demand तो हमारा चल ही रहा है, हाँ. right? And then that weakens the gut, and when there's no bile, there's more bad bacteria growth in your gut, and then there's so much of chaos that happens, which is not what we want. So if you do have gallbladder stones, कैसे किया जाए उसके साथ? So there are combat? ways. There are certain herbs and certain nutrients that actually, there are certain supplements. Okay. So there are ways to get rid of the stones, especially if they are small and if they are not too many. Then you can work on dissolving them and releasing them, because there are certain supplements that work with breaking of the stones. So every case के हिसाब से होता है, depends. But you have to support your liver. You got to support your gallbladder. You have to change the way you eat ताकि ज़्यादा strain नहीं पड़ रहा है हमारे system पे, and then you allow your body to like kind of get rid of it. Okay, that sounds good. And lastly, if there is one magic, you said magic pill होती नहीं है, पर अगर एक magical advice आपको सबको देनी है as a integrated health coach, what would that be? I think it's very important to do periodic testing and to see what's going on in your body. Because ये ना, again we are in denial. बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं तो healthy हूँ. How do you say that? You can't say that loosely till you don't get your blood work, or you don't get your periodic testing and sonographies and all done. You won't know आपको fatty liver है कि नहीं. You won't know आपको gallstone है कि नहीं. You won't know आपको kidney stone है कि नहीं. You won't know if you have cancer or no. अच्छा. अभी मेरी फैमिली में हाल ही एक केस हुआ है. An aunt of mine, she has been detected with liver cancer and she's on the 4th stage. That's because she ignored her symptoms for very long. She was feeling the symptoms, but she didn't go for checkups because she thought सब ठीक है, नहीं ये तो हल्का सा कुछ हो रहा है. It's directly 4th stage liver cancer. Now, how do you heal something at that stage?
उतना टाइम, उतना एफर्ट एंड उतना फियर होता है ना अपने लाइफ को लेके, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो तो. बट इफ यू कैच इट अर्ली ऑन इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, वॉट एवर हेल्थ इशू इट इज, you won't put yourself through that trauma. Correct. You don't have to. And that's why periodic testing can help you, and check with your functional medicine practitioner or an integrative health coach to help you understand what's going on with the body. Why I say that, why a functional medicine practitioner is because जैसे हम रिपोर्ट देखते हैं और जैसे डॉक्टर्स रिपोर्ट देखते हैं वो बहुत अलग है. So if a doctor is telling you that everything is normal, in our dictionary it may not be normal. Because we comprehend the reports in a different manner. So even within the range, आपका जो जो blood work का जो level है वो क्या signify करता है is what we understand. So we can prevent you from becoming a diabetic 5 years down the line today. But a doctor will tell you सब ठीक है. And 5 साल बाद आपको diabetes होगा. So we are more preventive in that sense because we can read it in a different manner. So for example, fasting insulin is a very important marker to understand if you're going to be a diabetic or no. So आपका normal range जो है is between 3 and 25 on the blood, on a normal path lab report. Correct. But for us, if anything is above 6 or 7, it means you're heading towards insulin resistance. So I've had clients who've come to me with levels of 20, 22, 24 saying कि डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक है because level के अंदर है, your range के अंदर है. और वो रेंज चेंज होती रहती है. अपनी पैथलैब की रेंज ये चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट इफ इट्स विद इन द रेंज द डॉक्टर सेज इट्स फाइन. Because technically it's fine, it's within the range. But we will predict that if it's that much, you are already insulin resistant. So we will start working with you to actually make you more insulin sensitive and improve your blood sugar level balances through lifestyle and all, so that आपका insulin भी कम हो जाए, sugars भी कम हो जाए, and you don't turn into a diabetic. Wow. So that's the difference. So that's why it's important. Check yourself, meet the right professional, and get yourself on the right track early on, and save yourself from all the torture that you have to go through later. That's very important. Yeah, and I'm amazed that काफी लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि वो जो जैसे कहते हैं ना कि ऑस्ट्रिच इन सैंड सिनेरियो में रहते हैं, जो कि अपने टेस्ट नहीं करवाते हैं, एंड दे आर शॉक कि हाँ भाई तुम 6 मंथली टेस्ट कराते हो. हमने हाँ कराते हैं भाई, जरूरी है. तो वो जो है वो काफी लोगों को मैं जानती हूँ जो नहीं करते. एंड आई एम अमेज्ड नेहा that you've spoken about this one very important और बड़ी छोटी सी चीज़ जो common sensical है but लोग नहीं करते. And at the same time you've really given us a great insight into how सब कुछ जो है वो एक अंदर हमारी जो बॉडी में है वो किस तरह से interconnected है, from stress management to journaling to actually taking deep breaths and talking into your water, some positive stuff which can actually build your health. Thank you so much for coming here, and that was the beautiful Neha Ranglani who gave us so much insights and so much, to think about as far as our health is concerned. Thank you for watching. I'll see you very soon. Thank you. Thank you, Anu. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.